अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाँद ग्रहण के ताल्लुक़ से जितनी तरह की बातें हमारे माशरे में पाई जाती हैं, आज मैं उन्हीं बातों को क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी वहमी बातें हैं, चली चलाई बातें हैं, दूसरे धर्मों की बातें जो हमारे घरों में घुस आई हैं और हम उन बातों को सही समझते हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। कल यानी 5 जून को 11:15 बजे एशिया के बहुत सारे मुल्कों में चाँद ग्रहण शुरू होगा और ये चाँद ग्रहण जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक रहेगा। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में चाँद ग्रहण 11:15 बजे कल यानी 5 जून को रात से शुरू होगा। इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद ग्रहण होता था तो नमाज़ पढ़ा करते थे और बहुत लंबी नमाज़ पढ़ा करते थे, जिसमें क़याम भी बहुत लंबा होता था, रुकू और सजदे भी बड़े लंबे होते थे। तो इसी वजह से हमें जो है चाँद ग्रहण के मौके पर नमाज़ पढ़ना चाहिए और लंबी नमाज़ पढ़ना चाहिए। और आप चाहें तो 2 रकात करके 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मौका होता है। तो चाँद ग्रहण पर हम जितना हो सके अपना वक्त इबादत में लगाएं। जितनी देर चाँद ग्रहण रहे उतना वक्त, सुन्नत ये है कि हम अपना इबादत में वक्त लगाएं, फ़ालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये तो रही बात कि चाँद ग्रहण पर हमें क्या करना चाहिए। अब जब चाँद ग्रहण होता है तो इस पर जो तरह तरह की बातें हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं, जैसा कि ये समझा जाता है प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब चाँद ग्रहण हो तो प्रेग्नेंट लेडी को कमरे में बंद हो जाना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है कि घर के बड़े होते हैं, वो प्रेग्नेंट लेडी को बंद कर देते हैं कमरे में, बस बाहर मत निकलो। अब वो कहती है कि मैं तो नमाज़ भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे तो निकलने दे। वो नहीं, सामने निकले वरना ख़तरा है, बच्चे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक एतबार से, मेडिकली एतबार से ऐसा कुछ भी नहीं है और शरीयत के एतबार से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये समझा जाता है कि जब चाँद ग्रहण हो तो चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये सब दूसरे धर्मों की बातें हैं। इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इसी वजह से मुसलमानों को चाहिए कि अपना ईमान मजबूत करें। और जब हमारी शरीयत ने जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान वाली हैं वो हमें बता दी, और वो है गुनाह। इसके अलावा ये जो चली चलाई बातें हैं जैसा कि ये सब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये समझा जाता है कि चाँद ग्रहण जब हो तो छुरी वगैरह का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी फिजूल की बातें, इसकी कोई असल नहीं है। तो प्रेग्नेंट लेडी के ताल्लुक़ से जितनी तरह की बातें मुआशरे में फैली हुई हैं, मुस्लिम मुआशरे में, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। आप चूल्हा भी जला सकते हैं, खा भी सकते हैं, पका भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सुन्नत ये है कि जब चाँद ग्रहण हो तो हमें नमाज में अपना वक्त गुजारना चाहिए और जितना हो सके सुन्नत के मुताबिक अपनी नमाज को लंबा पढ़ना चाहिए, तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसके अलावा नो प्रॉब्लम। कोई चीज़ जलाना, बुझाना, खाना पीना, कहीं इधर से उधर दूसरे रूम में जाना, घर से थोड़ा सा बाहर निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नाजायज़ या हराम हो या इससे प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई असर पड़ता हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ना साइंटिफिक एतबार से ना शरीय एतबार से। इसके लिए कुछ शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।